हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेव स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी वन के यूनिट थर्ड के पार्ट बी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके सेमेस्टर वन और टू के लिए होने वाला है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके जरूर देखिए। ये हमारे इस यूनिट का, इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट होने वाला है। इससे पहले कि सभी यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो जो है वो जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट से है। जिन भी स्टूडेंट्स ने जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट में इंग्लिश फ्लुएंसी वन को सिलेक्ट किया होगा, खासकर बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक वन के नाम से है। ओके, और दिस इज आवर कंटेंट जो हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यूनिट वन, टू एंड थ्री। यूनिट वन कंप्लीटेड है। यूनिट टू, यूनिट थ्री का हम पार्ट ए कर चुके हैं और यूनिट थर्ड का पार्ट बी हम इस वीडियो में भीमायना को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ये वाली जो यूनिट खोलेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है यही है हमारा, द ट्रेन जर्नी। इसके बारे में बताया गया कि जो अंबेडकर है उनकी बेसिकली ट्रेन जर्नी के बारे में बताया गया कि कब जैसे जब अंबेडकर जी जो है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके 1917 में वापस आ रहे होते हैं, उस जर्नी के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली जो अंबेडकर जी होते हैं, जब वो आ रहे होते हैं तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो महाराजा थे, जो कि बड़ौदा के थे, बड़ौदा के जो महाराजा थे, उन्होंने अंबेडकर के एजुकेशन को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प की थी, स्पॉन्सर्ड किया था अंबेडकर के एजुकेशन के लिए। सो ही हिज एजुकेशन स्पॉन्सर्ड बाय द महाराजा ऑफ बड़ौदा, उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था अम्बेडकर के। ठीक है, तो जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे तो उस ट्रेन जर्नी में क्या क्या वो चीजें हुई तो वो सारी बताई गई थी। ही ब्रॉड्स अ ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू बड़ौदा, उन्होंने बॉम्बे से लेके बड़ौदा तक विद द इंटेंशन ऑफ वर्किंग फॉर द महाराजा। तो वो उसी इंटेंशन में वापस आ रहे थे कि वो जो महाराजा है, जिनकी वजह से वो एजुकेशन को फुलफिल कर पाए हैं अपनी, उसके लिए वो काम करेंगे, उनके लिए वो काम करेंगे। बट होता क्या है कि उनको, हु हैड मेड हिज एजुकेशन पॉसिबल, जिन्होंने उनके एजुकेशन को पॉसिबल बनाया था। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जो अंबेडकर होते हैं वो एक दलित होते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम थी कि अंबेडकर इज रेफरिंग टू इज द डीप सिटेड बिलीव दैट द टच ऑफ दलित आइदर फिजिकल और अदर थिंग्स लाइक फूड वाटर एक्सेट्रा। तो उस टाइम की एक ऐसी सिचुएशन था कि जो दलित है वो ना को फूड को टच कर सकता है, ना वाटर को टच कर सकता है, ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें थी उस टाइम पे। तो इस चीज को दलित होने की वजह से जो अम्बेडकर थे वो सोच रहे थे कि वो महाराजा के लिए काम करेंगे, जिन्होंने उनके एजुकेशन को पॉसिबल बनाया। बट बिकॉज ऑफ अम्बेडकर जी जो थे वो दलित थे, इस वजह से उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी कि कैसे वो अनटचेबल हो सकते हैं, वो किसी चीज को टच नहीं कर सकते, चाहे वो फूड हो, वाटर हो, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे हुई थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ इफ अ दलित रिबील्स अगेंस्ट दिस बिलीव ही माइट हैंड अ बिग थ्रैश्ड और वर्स लिंचर। तो अगर वो ऐसा करते भी हैं, इस बिलीव के अगेंस्ट जाते भी हैं, तो या तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, कहाँ से, उस कस्बे से, उस गांव से, उस समाज से बेसिकली उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर वो इस रूल के अगेंस्ट जाते हैं, या तो बाहर निकाल दिया जाएगा या तो उनको बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाएगा। ऐसा उस टाइम के लिए सिचुएशन हो रही थी। तो ये सारी चीजें जो है द ट्रेन जर्नी में बताई गई हैं कि कैसे जो दलित है उस टाइम का क्या सिचुएशन था। उस टाइम ये भी था कि जो अनटचेबिलिटी है हैज ओवर नॉट बीन कंप्लीटेड क्रेडिटली टिल डेट डिस्पाइट स्ट्राइडल लॉस अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। जो भी ये प्रैक्टिस चल रही है, अगर उसके अगेंस्ट कोई जाता है तो उसको किस तरह से ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, खासकर दलितों के लिए। और एट्रोसिटीज अगेंस्ट द दलित कंटिन्यूज। तो ये ऐसी सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि केवल उस टाइम की बात है। अभी भी आप कभी कभी देखेंगे तो दलित के साथ अलग ट्रीट किया जाता है उनको। तो उस टाइम की जो एट्रोसिटीज थी वो अभी भी चलती है, वो कंटिन्यू है आगे तक। तो ये सारी चीजें थी जो द ट्रेन जर्नी में डिस्कस करी गई हैं। इस यूनिट में बेसिकली आपको ये जो पोम है या स्टोरी जो है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेसिकली आपका ये ग्रामर का पोर्शन है। इसमें क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं कि कोई फेसबुक पोस्ट के लिए उसमें कैसे कोई लाइक इस एज अ एग्जाम्पल आपको डैश करके दिया दिया जाएगा और वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, और इसमें फिर नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है, आई वुड से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फ्रेम नरेटिव। फ्रेम नरेटिव में क्या बताया कि एक वुमेन है वो कैसे बताती है कि जो अनटचेबिलिटी है वो खासकर जो विलेजेस होते हैं वहां पे फॉलो की जाती है। द अननेम्ड कैरेक्टर फ्रॉम द फ्रेम नैरेटिव re-emerge at this point. The female character challenges the assertion that untouchability exists only in village. जो फीमेल है वो फीमेल कैरेक्टर जो है वो चैलेंज करती है इस assertion को कि ये जो अनटचेबिलिटी है वो केवल और केवल विलेजेस में ही फॉलो की जाती है। और वो बोलती है कि डिस्पाइट हिज एजुकेशन हैंड स्टेटस, अंबेडकर कुड नॉट फाइंड अ शेल्टर इन अ सिटी लाइक बड़ौदा।
बिकॉज ऑफ कि दैट लाइक अंबेडकर जो है उनके पास इतनी एजुकेशन, इतनी मतलब अच्छे एजुकेशन, वेल नोन एजुकेशन होने के बावजूद जो अंबेडकर थे वो इतने भी एबल नहीं हो पाए कि वो अपने लिए शेल्टर हो सके। और बड़ौदा जैसे सिटी में भी वो अपने लिए शेल्टर नहीं ढूंढ पाए बिकॉज ऑफ कि वो दलित थे। ठीक है। सी शी देन टॉक्स अबाउट थ्री सिबलिंग्स who were thrashed by the landlord as residently as 2008 in Delhi Mukherjee Nagar for being Dalits। So 2008 की ही बात है। वो वुमेन जो है इस बात को भी ओवरऑल करती है कि सामने लाती कि कैसे 2008 में भी जो दो भाई थे उनको भी थ्री सिबलिंग्स जो थे, तीनों जो भाई बहन थे, सिबलिंग्स जो थे उनको 2008 में मुखर्जी नगर से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी लैंडलॉर्ड होता है वो उनको बाहर निकाल देता है बिकॉज ऑफ कि वो दलित थे। तो दलित की वजह से उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। ठीक है। और ये जो इंसिडेंट हुआ था इसको जो न्यूज़पेपर है उन्होंने क्लिप भी करी थी इस चीज को, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो बहुत फेमस है, इसमें इस इंसिडेंट को क्लिप भी किया गया था कि बिकॉज ऑफ वो दलित थे उन सिबलिंग्स को वहां से निकाल दिया गया था। ठीक है। और दिल्ली जैसे शहर मुखर्जी नगर में। सो आप समझ सकते हैं। और मेन जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर के, आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन टॉपिक से ही जो क्वेश्चन है वो बनकर आते हैं। लाइक आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं ग्रामर के लिए, टेंसेस के लिए। ठीक है। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर डैश नीडेड इज सून। तो यहाँ पे देखिए ये जो आर है वो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इसकी जगह हम इज लगाएंगे। ओके। और नेक्स्ट हमारा नाइदर द जज नॉट द लॉयर हैव अराइव्ड एट द कोर्ट येट। तो यहाँ पे अभी तक आए नहीं है इसकी बात हो रही है, तो दैट इज वाई यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। ओके। एंड आइदर अब्दुल और हनीफ हैज स्टोलन जोयाज वॉच। तो अगेन यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आएगा बिकॉज कि वो पास्ट की बात हो रही है, राइट। सो हैव आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हैज जो है वो हमारा नहीं आएगा। नाइदर फूड नॉर वाटर वर टू बी फाउंड इन द डेजर्टेड विलेज। जो डिजर्टेड विलेज है वहां पे ना तो फूड मिला ना तो पानी मिला, तो वहां पे वॉज आएगा ना कि वर। तो ये वर हमारा गलत है और यहाँ पे वॉज आएगा। सो नेक्स्ट है हमारा नाइदर द प्रेसिडेंट नॉट द सेक्रेटरी वर डैश प्रेजेंटेड एट द मीटिंग। सो मीटिंग में क्या है, ना प्रेसिडेंट आए थे ना सेक्रेटरी आए थे। तो आए थे तो यहाँ पे वॉज की फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। सो दैट इज वाई यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा। ओके। और क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात हो रही है, या तो प्रेसिडेंट या तो सेक्रेटरी, दोनों की बात नहीं हो रही है, दैट इज वाई। सो नेक्स्ट हम आते हैं fill in the blanks with the correct and form of the words given in the brackets। यहाँ पे words आएगा। ओके। इसको आप करेक्ट कर लेना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मिस्टर आनंद नाउ ओन्स अ हाउस इन दिल्ली, ही डैश इट इन 1989। सो यहाँ पे बिल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या बिल्ड आएगा बिकॉज उन्होंने 1989 में बनाया था, तो ये पास्ट की बात है और हम यहाँ पे फ्यूचर फ्यूचर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्ड ना आकर बिल्ट आएगा। ओके। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा BUILT बिल्ट। सो नेक्स्ट है हमारा दिस पार्टी डैश द इलेक्शन अ सेकेंड टाइम, इट फर्स्ट डैश द इलेक्शन 3 years अगो। तो यहाँ पे बिकॉज पास्ट की अगेन यहाँ पे बात आ रही है, तो यहाँ पे विन ना आकर यहाँ पे हैज वॉन आएगा, जीती थी। ठीक है। और इट फर्स्ट पहली बार कब जीता था, जब 3 साल पहले इलेक्शन हुआ था तब। तो अगेन यहाँ पे वॉन आएगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा शैला बाय डैश द नॉवल अ ईयर अगो बट शी डैश इट येट नॉट। नॉट रीड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, सो यहाँ पे आएगा BO बॉट। ओके। और अगेन जो हमारा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें हमारा आएगा हैज नॉट रीड। ओके। यहाँ पे क्योंकि हमारे फ्यूचर की बात हो रही है, हैज नॉट रीड। So next हमारा मिस्टर सिंह डैश नॉट सी आर प्रिंसिपल ऑल्दो द प्रिंसिपल डैश द कॉलेज लास्ट मंथ ज्वाइन। सो अगेन यहाँ पे जो है हमारा हैज नॉट सीन आएगा, हैज नॉट सीन। ओके। और नेक्स्ट आएगा हमारा, इसमें जो हमारा लिखा हुआ है ज्वाइंड आएगा क्योंकि बिकॉज अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज वाई ज्वाइन ना आकर हमारा यहाँ पे आएगा ज्वाइंड। बिकॉज आप क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमें गिवन द ब्रैकेट्स को हमें करेक्ट करना है। ओके। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को जो करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मिस्टर गुप्ता डैश इज फर्स्ट नॉवल व्हेन ही वाज ओनली 21।
पब्लिश ना आकर यहाँ पे पब्लिश्ड आएगा, बिकॉज़ जब वो 21 की थी तब पब्लिश हुआ था, दैट इज़ व्हाई। ओके? और यहाँ पे जो ये यूनिट भी कंप्लीट होता है, इसके साथ हमारे इस सब्जेक्ट के सारे यूनिट कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए, आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स